हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज़ ऑन अकाउंटेंसी। जैसे कि आप सब जानते हो कि नवंबर मंथ में हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम आ रहा है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का। और ईपीएफओ का भी आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी है जो कि है कि 5 सितंबर। तो आज मैं कुछ आपके बीच में एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जो आपको इन दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेगी अकाउंटेंसी को मैनेज करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख रहे हो कि पहला एमसीक्यूज़ हमारा क्या है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल्स। अब देखो, जैसे हम ये देखो, हम इस चीज़ को यहाँ हमारी क्या रहती है, सेल्स, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल्स, और जब सेल से हम इसको डिडक्ट करते हैं तो यहाँ हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही इन्होंने पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल्स। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड एमसीक्यूज है, इन ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। देखिए, हमें ये तो पता ही है, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो जब हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ अगर ट्रेडिंग की बात की जा रही है तो जहाँ हमारा आंसर रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। फिर ये बोलता है थर्ड एमसीक्यूज, फिक्स एसेट्स आर केप्ट। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, तो आंसर है फिक्स एसेट वो होते हैं विच आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज़ ओवर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए, ये वो एसेट होते हैं जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लैंड ली है, उस पर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो कोई मैं 1-2 महीने के लिए तो लूँगा नहीं ना। तो वो ऑब्वियस वो लैंड लूँगा अपने काम करने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म पे रहेगी। तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी उसे हम बोलेंगे फिक्स एसेट। क्योंकि अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए हम कोई चीज़ लेते हैं, एसेट लेते हैं, तो वो करंट एसेट में कंसिडर की जाएगी। क्लियर। फिर हम आगे चलते हैं। गुडविल, देखो इन्होंने बोला गुडविल क्या है, तो गुडविल इज़ क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मीन्स ये वो एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट स्टिल गुडविल इज़ देयर, स्टिल इट इज़ एन एसेट। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी एक अगर अच्छी गुडविल होती है तो हमारी गुडविल पे ही हमें जो बैंक्स होता है हमें लोन्स प्रोवाइड करता है, हमारी गुडविल पे ही हमें क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, हमारी गुडविल पर ही जो मार्केट है वो हमें कोई भी मीन्स सप्लाई देती है। ठीक है ना। तो गुडविल एक हमारी एक एसेट होती है, लेकिन वो एसेट होती है जो कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। क्लियर। फिर इन्होंने नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चूज द करंट एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज स्टॉक एंड थर्ड इज डेटर। तो कैश इज आल्सो इन करंट एसेट, स्टॉक इज इन करंट एसेट, डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट। तो इसमें आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। फिर ये पूछ रहा है 6 MCQ, क्लोजिंग स्टॉक अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। जो भी क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में तो कहाँ शो होता है, ऑन दी एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। जब हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, तो एक लाइबिलिटी साइड्स होती है, एक एसेट साइड्स होती है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो शो होता है ऑन द एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। 7th को MCQs, इफ प्रीपेड वेजेस इज गिवन इन अ ट्रायल बैलेंस, तो वो कहाँ शो होगी, तो इट इज़ शोन इन द एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर। फिर 8th MCQs आपका है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़, अब ऑप्शन में रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और डी है आइदर A और B, बट इसका आंसर रहेगा पर्सनल अकाउंट। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट में आनी चाहिए क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस, लेकिन एक चीज़ यहाँ आपने ध्यान देखनी है, अगर सैलरी पेड होता या तो वो ऑब्वियस नॉमिनल अकाउंट में ही आता है, बट यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है अभी सैलरी ड्यू है, पेड नहीं है, और जो ड्यू है अभी पे नहीं की गई तो वो कहाँ आएगी, पर्सनल अकाउंट में। हुआ क्लियर। ओके। नेक्स्ट MCQs, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। ऑब्वियस जो चीज़ आपने अर्न कर ली, सिंपल सी बात है, वो आपकी एसेट वो आपकी क्या की कंसिडर की जाएगी, वो आपकी एसेट कंसिडर की जाएगी। क्लियर। और फिर हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि
आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं लेकिन आपको कुछ चेक लग गया, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वो 1 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ, आपको 1,10,000 का चेक है और 10,000 आप में कम पड़ रहा है और बैंक से आप वो 10,000 लेते हो, तो वो जो लेते हो आपने देना ही है, तो उससे कहते हैं इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी। तो ऑब्वियस जो चीज़ हमें देनी है वो हमारी लाइबिलिटी रहती है। क्लियर। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिक्स एसेट। फर्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक हमारी करंट एसेट है। व्हीकल, व्हीकल हमारी फिक्स एसेट है। और एफडी इन द बैंक दैट इज इन करंट एसेट, तो उसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। क्लियर। विच आर द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट। सन्ड्री डेटर्स हमारी करंट एसेट है। स्टॉक इज अ करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज हमारी जो हमने पहले ही जो पे कर दिया वो भी हमारी करंट एसेट हो जाती है, तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द बैलेंस शीट गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैलेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिले। बैलेंस शीट गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, रॉन्ग। फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, रॉन्ग। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये चीज़ आपने नोट करनी है, पर्टिकुलर डेट नॉट पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर। फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फिर 14 MCQ की बात करें, द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज टू ए सर्टन, मीन्स वाई टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ऑब्वियस फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट MCQ, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू ए सर्टन। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है हमारी, टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर। फिर है फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो फाइनल अकाउंट्स हमारे जो प्रिपेयर्ड होते हैं एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑन एवरी दिवाली, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जो फाइनल अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर। नेक्स्ट चलते आगे। अब 18 क्वेश्चन देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है डेट इज़ गेन फॉर ए बिजनेस। ऑब्वियस जो इंटरेस्ट बिजनेस को आएगा, जो बिजनेस को आएगा ड्राइंग्स पे, तो ऑब्वियस जो चीज़ आएगी उसे गेन कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। फिर 19 क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑन द सेल्स इफ अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस शोन इन द विच अकाउंट्स, दैट इज शोन बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर 20th क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड बाय ए सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होता है, जो खुद मालिक हो बिजनेस का, इज शोन। जब इनकम टैक्स जो पे करता है तो कहाँ शो होता है वो, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ऑब्वियस ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हमें रूल पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकालते क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। द 22nd इज द विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। ऑब्वियस जब विड्रॉ की बात आएगी फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड, तो उसमें डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट। क्लियर। फिर बात आ गई आपकी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। जो गुड्स गिवन एज ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, दैट इज परचेज अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट MCQs हमारा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इन द ट्रायल बैलेंस कहाँ शो की जाता है, इन द बैलेंस शीट ओनली। द लास्ट क्वेश्चन विच इज 25th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन। जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट शो किए जाते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट पे, आर शोन इन द बैलेंस शीट पे। और यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर पर्सनल और रियल ही शो किए जाते हैं, नॉमिनल यहाँ नहीं शो किया जाता, ओनली पर्सनल एंड रियल इन द बैलेंस शीट। होप सो आपको ये MCQs क्लियर हुए होंगे। इसी तरह मैं आपके ये MCQs लाता रहूँगा, आपके GK बेस्ड, अकाउंट्स बेस्ड, जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू।